वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। कविता ए ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएगा। इसलिए वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ए ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज नॉट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, रेस्पिरेशन या विटामिन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नॉट ए न्यूट्रिएंट। 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स के आपने नाम याद रखने। 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, rough phase and water. Next question, बॉडी बिल्डिंग फूड इज? इनमें से कौन सा फूड कंपोनेंट बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या मिनरल्स? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है प्रोटीन, और साथ में प्रोटीन बॉडी ग्रोथ में और बॉडी को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट प्रोटीन फ्रॉम? प्रोटीन मुख्य रूप से हमें किससे मिलती है? मिल्क से, मीट से, व्हीट से या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? प्रोटीन हमें मिलती है मिल्क से और मीट से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जबकि व्हीट में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है मीट में, एग्स में, फिश में, चीज में, लगभग सभी पल्सेस में और पीस में, और साथ में मिल्क में भी प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम? हमें इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? प्रोटीन से या विटामिन्स एंड मिनरल से या रफेज से या फिर कार्बोहाइड्रेट से? हमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। कई बार अचानक से बहुत तेज भूख लगती है और कोई भी स्वीट आइटम खाने के बाद हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि स्वीट आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट होती है और कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड या एनर्जी गिविंग फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड या रफेज? क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए दीज आर प्रोटेक्टिव फूड। दीज आर विटामिन्स, और सभी विटामिन्स के आपने नाम याद रखने। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए विटामिन बी को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए बी सी डी ई के। एंड दीज आर मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस और आयरन। और विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने पर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए मिनरल्स और विटामिन्स बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज? विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से शरीर में जो बीमारियां होती हैं उन्हें कहते हैं डाइटरी डिजीजेस या डेफिशिएंसी डिजीजेस या ट्रांसमिटेड डिजीजेस या नन ऑफ दीज। डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां होती है उन्हें बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? क्या विटामिन डी की कमी से वेरी वेरी होती है? नहीं, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। नेक्स्ट ऑप्शन, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी? क्या विटामिन बी की कमी से स्कर्वी होती है? नहीं, ये पॉइंट भी गलत होगा, क्योंकि स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट ऑप्शन, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? ये भी पॉइंट गलत होगा, क्योंकि रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स हमें मुख्य रूप से किससे मिलती हैं? राइस से, पोटैटो से, व्हीट से या ऑप्शन डी ऑल द अबव? मोस्टली सभी सीरियल्स में, पोटैटो में और स्वीट आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट होती हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्य रूप से मिलती हैं सीरियल से। सीरियल्स बोलते हैं अनाज को, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, सभी फ्रूट्स, शुगर केन, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर का दूसरा नाम क्या है? रफेज, सेलुलोज,
स्टार्च या मिनरल। डाइटरी फाइबर को कहते हैं रफेज और हमें अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि फाइबर या रफेज हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या नन ऑफ दिस। अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ब्लड में आयरन की कमी होने पर अनीमिया नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल, घी, बटर, चीज, क्रीम कंटेन्स। तेल, घी, बटर, चीज और क्रीम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फैट। फैट के सभी सोर्सेज के आपने नाम याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, विटामिन बी एंड सी आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, या ऑप्शन बी, विटामिन ए एंड ई आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, या ऑप्शन सी, विटामिन डी एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इनमें से फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट होगा क्योंकि सिर्फ दो विटामिन बी और सी, ये दो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। इनको छोड़कर विटामिन ए, डी, ई और के, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर में सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन। करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, ऑरेंज एंड आंवला कंटेन विटामिन डी। ऑरेंज और आंवला में विटामिन डी होता है, ये पॉइंट गलत होगा। ऑरेंज और आंवला दोनों खट्टे फ्रूट्स हैं और खट्टे फ्रूट्स में होता है विटामिन सी। नेक्स्ट ऑप्शन, फिश एंड बटर कंटेन विटामिन सी। ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि फिश और बटर इन दोनों में विटामिन डी प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा प्रोटीन डिपॉजिटेड इन बॉडी, या ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड इन बॉडी, या ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा मिनरल्स इन बॉडी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बॉडी में जब एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है तो इसे हम बोलते हैं ओबेसिटी या मोटापा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इनमें से किसकी कमी से गोइटर या घेंगा नाम की बीमारी होती है? आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी या विटामिन ए। गोइटर या घेंगा नाम की बीमारी होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकोर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी कमी से क्वाशियोरकोर नाम की बीमारी होती है? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट्स। क्वाशियोरकोर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? विटामिन्स एंड मिनरल, या स्टार्च एंड शुगर, या रफेज एंड मिनरल, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। शुगर इज ए फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जबकि स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स और पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जबकि शुगर प्रेजेंट होता है स्वीट आइटम्स में, जैसे शुगर, हनी, फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनच, कैबेज, लेडी फिंगर आर रिच इन। स्पिनच, कैबेज और लेडी फिंगर में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? डाइटरी फाइबर, या शुगर, या प्रोटीन, या स्टार्च। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर। ग्रोइंग चाइल्ड को कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, या इन्हांसमेंट ऑफ टेस्ट, या फॉर ग्लोइंग स्किन, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कॉजेज। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकोर, मरासमस, गोइटर, या स्कर्वी। मरासमस। क्वाशियोरकोर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जबकि मरासमस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट ट्रू होगा? ऑप्शन ए, बैलेंस डाइट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। बैलेंस डाइट में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, या ऑप्शन बी,
बैलेंस डाइट इज रिच इन प्रोटीन। बैलेंस डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। या ऑप्शन सी, बैलेंस डाइट कंटेन एवरी कंपोनेंट ऑन प्रॉपर अमाउंट। बैलेंस डाइट में सभी कंपोनेंट्स प्रॉपर अमाउंट में मौजूद होते हैं। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बैलेंस डाइट में सभी कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और डाइटरी फाइबर, ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ओनली। डेफिशिएंसी डिजीजेस को रोका जा सकता है बाय टेकिंग ओनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स या बैलेंस डाइट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन दैट आर बॉडी प्रिपेयर इन सनलाइट इज। सनलाइट से बॉडी को इनमें से कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सबसे ज्यादा विटामिन डी प्रेजेंट होती है सन में। विच फूड आइटम डज नॉट कंटेन डाइटरी फाइबर। इनमें से किस फूड आइटम में डाइटरी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन ए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या सीरियल्स या पल्सेस या मिल्क। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मिल्क। मिल्क में डाइटरी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। या ऑप्शन बी, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। या ऑप्शन सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी गिविंग फूड इज। इनमें से किस फूड से एनर्जी मिलती है? घी, व्हीट, स्पिनच या बोथ ए एंड बी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। घी में प्रेजेंट होता है फैट और व्हीट में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड आइटम विच हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज। इनमें से कौन सा फूड आइटम बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है? विटामिन, प्रोटीन, रफेज या मिनरल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रफेज, जिसे बोलते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कॉल्ड। फूड में जो एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं रफेज, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या मिनरल्स। फूड में एसेंशियल कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग से इनमें से कौन सी विटामिन डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है? विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी कुकिंग से नष्ट हो जाती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज साइंटिफिक नेम ऑफ। रेटिनॉल इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। रेटिनॉल इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट लीड्स टू पुअर विजन। किस न्यूट्रिएंट की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है? विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ए या विटामिन बी। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। क्लास 6 साइंस की हर चैप्टर की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अपने प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस पर क्लिक करना है। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ए ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।